फाइनली बजाज ने अपनी लॉन्च कर दी है बजाज की पल्सर N160 में खास क्यों और क्यों आपके लिए लेनी चाहिए। अगर आपके फैमिली में राइड करते हो या फैमिली में फिर लेडीज़ वगैरह को बैठा के ले जाते हो तो आपके लिए क्यों ये बेटर ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो हे गाइस, वन सेकंड वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, होप सारे अच्छे होंगे। तो आज क्यों करते हैं, तो सबसे पहले आप करिएगा एक सिनेमैटिक एंजॉय। तो स्पीडोमीटर कंसोल में क्या क्या चालू क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले कुछ ऐसा इसका स्टार्ट है स्पीडोमीटर कंसोल का। इसमें आपको रखा साइड से रखा है आपका फ्यूल इंडिकेटर है, नीचे ऊपर आपको आरपीएम दिख रहे हो, नहीं आपको कितने किलोमीटर का हाउ स्पीड है वो दिखा रही है। साइड में आपको साइड स्टैंड का पॉप दिख रहा है, ये आपको टाइमिंग भी दिखा। टाइमिंग के साथ आपको एबीएस का दिखा रहा है, एबीएस एरर बता रहा है। उसके बाद ट्रिप ए ट्रिप बी है और ओडोमीटर ऊपर आ रहा है आपको साइड में। फिर आपको दिखा देता एक बार फिर से। तो ये आपका ऑयल इंडिकेटरिंग का, ये न्यूट्रल का है और ये आपका इंडिकेटर आपको दिए गए हैं। इसमें एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं। और आपको बताता हूँ यहाँ से अगर चेंज करना है आपको कोई डेडिकेटेड बटन नहीं दिख रहा, बट यहाँ से आपको चेंज करने इस डेडिकेटेड बटन दिए गए जो कि यहाँ पे देखो आपको पॉपकॉर्न रिफ्यूलिंग का ऑप्शन आ रहा है, एंटर सेटिंग आ रहा है, ठीक है। इसमें पल्सर का नाम आ रहा है जो कौन से स्मॉल है। उसके बाद कर लेते हैं IFE आ रहा है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, और मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी करके आ रहा है कितना क्या होने वाली है 110 किलोमीटर। और आफ्टर फ्यूल में ये 13 का दिखा रहा है, फ्यूल इकोनॉमी AB। और फिर से सेटिंग्स का जिसमें आपको मैनुअली बहुत सारे अपने हैंड से जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं उसमें साइड में क्या क्या है। तो इसका सबसे पहले सुन लेते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसे क्या रहने वाला है। देखो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट स्टार्ट, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा आवाज़ की हो ये वो, तो इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं है, काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट है इसका। फ्रंट से दिखा देते हैं, फ्रंट से काफ़ी कैसे क्या रहने वाला है। तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है, इसमें बहुत ही ज़्यादा शार्प आइज़ प्लस ये प्रोजेक्टर एक अलग ही इनहेंस करके दिखा रहा है कोई ने। चलिए ऐसा करके बात कर लेते हैं। सबसे इंडिकेटर देख रहे हो ना आप, इसमें LED इंडिकेटर दिए गए हैं, जैसे ही देख लो साइड से LED इंडिकेटर काफ़ी ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा एजी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट में कैसे क्या रहने वाला। तो इसका जो इंजन डिस्प्लेसमेंट वो 164.82 cc यानी 165 cc का जो इंजन डिस्प्लेसमेंट रहने वाला। और इसकी पावर की बात कर लेता हूँ तो ये 16 PS की पावर जनरेट करती है जो 8750 RPM पे। और इसकी टॉर्क की बात कर लेते हैं तो इसमें टॉर्क जो रहने वाला है जो 14.65 यानी अप्रॉक्सीमेटली 15 Nm का टॉर्क रहने वाला है। तो पेंडल टॉर्क के साथ अगर बात कर लेते हैं इसकी 1 डाउन 4 अप है, यानी ये वही है गियर रेशियो, मतलब 5 गियर की गाड़ी आपकी, 1 डाउन और 4 अप। और बात कर लेते हैं कैपेसिटी जो रहने वाली वो 14 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी बनी। और सारी कंपनियां क्या कर रही हैं फिलहाल अपने बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सेक्शन की 30 mm डायमीटर की साइड अप एंड डाउन शॉकर है। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट टायर सेक्शन की। तो फ्रंट टायर सेक्शन इसमें जो रहने वाला है वो रहने वाला है 180/17 का। और अगर डिस्क की बात कर लेते हैं तो इसमें 276 mm की डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क प्लेट दी गई है जो कि, और इसमें दे दिया आपको सामने दिख रहा होगा पॉपअप भी दिख रहा होगा ABS डुअल चैनल ABS। तो यहाँ ये दोनों फ्रंट और रियर दोनों में ABS है, तो डुअल चैनल ABS के साथ आने वाले। चलिए बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल में क्या क्या दिया गया क्या नहीं है। तो रियर में आपको दिख रहा होगा नॉर्मल मोनोशॉक दे रखा है। और रियर की बात कर लेता हूँ तो 120/70/17 का टायर है। और बात कर लेता है इसका टायर साइज डिस्क साइज़ की, तो ये 240 mm की डिस्क रहने वाली इसमें रियर की। और रियर से कुछ रियर फेंडर कुछ हागर ऐसे दे रखा है। और बात में सीट हाइट देख रहे होगे आप, तो सीट आपने देख रही है इसमें सिंगल सीट आ रही है, ठीक है। सिंगल सीट कैसा है, सिंगल सीट आपके फैमिली के लिए या फिर फैमिली में लेडीज़ वगैरह होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनकी दिक्कतों को देखते हुए ये बजाज ने अपडेट दिया है। स्पेशली इसमें पहले आता था स्प्लिट सीट को हटा के अब कर दिया सिंगल सीट इसलिए गई ताकि, और उसके साथ साथ इसकी सीट हाइट की डायमीटर है वो भी कम कर दी गई है। पहले से बहुत ज़्यादा ऊँची होती थी, अभी उतनी ऊँची नहीं है। तो इसमें क्या है लेडीज़ और आपकी जो भी फैमिली वाले उनको बहुत ज़्यादा ही आराम मिलने वाला है। सीट इसमें सीट हाइट देख रहे होगे आप, तो सीट आपने देख रही है इसमें सिंगल सीट आ रही है, ठीक है। सिंगल सीट कैसा है, सिंगल सीट आपके फैमिली के लिए या फिर फैमिली में लेडीज़ वगैरह होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनकी दिक्कतों को देखते हुए ये बजाज ने अपडेट दिया है। स्पेशली इसमें पहले आता था स्प्लिट सीट को हटा के अब कर दिया सिंगल सीट इसलिए गई ताकि, और उसके साथ साथ इसकी सीट हाइट की डायमीटर वो भी कम कर दी गई है। पहले से बहुत ज़्यादा ऊँची होती थी, अभी उतनी ऊँची नहीं है। तो इसमें क्या है लेडीज़ और आपकी जो भी फैमिली वाले उनको बहुत ज़्यादा ही आराम मिलने वाला है। कि टेस्ट राइड कैसी क्या रहने वाली है। वाओ भाई बहुत ही ज़्यादा एकदम स्मूथ चल रही है भाई। एक तो देखो रिफाइनमेंट में कोई कमी नहीं है, एवरेज वो भी हमने किया नहीं है। और अगर बात कर लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी तो वो थोड़ा सा ऐसे खींचनी पड़ेगी तब पता चलेगा स्टेबल कितनी क्या है क्या नहीं है। वैसे तो शॉकर भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है, पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ईजी है और थोड़े सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड हो। और ब्रेकिंग की वाइड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा वैसी हो। ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ब्रेकिंग की वाइड भी
मिल रही, एकदम पंच मिल रहा है कि हाँ ब्रेक लग रही है गाड़ी को, ऐसा फील हो रहा है पूरा पूरा जैसे ब्रेक लग रही है। जैसे फिर से दिखा दूँ, देखो ब्रेक तुरंत लग रही है, इनिशियल एकदम पंच है। बाकी का रियर ब्रेक थोड़ी सी वैसी लग रही है मेरे को, रियर ब्रेक थोड़ा कम काम कर रही है, ऐसा लग रहा है बहुत डिले होके चल रही है। बाकी उसमें कोई इतना नहीं, बट आप ट्राई करो, दोनों लगाओ, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए कोई नहीं, चलते हैं। चल ऑलमोस्ट स्टेबल है, बट एक तरफ को जा रही है, पता नहीं क्यों बाइक। तो बाकी का थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।